कल अपनों ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज अपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखो, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप। अब देखें, ए ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, उनके जो एंटीजन्स होते हैं वो जो भी स्पेसिफिक एंटीजन हैं, ए और बी एंटीजन जो दो थे, वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे। आरबीसी की जो सरफेस जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, डिपेंड करता है आप देख कहाँ से रहे हो, देखो, या फिर इस तरह से सर्कुलर होती है पूरी, लेकिन दो साइड से दबी हुई होती है। जैसे किसी बैलून को पकड़ के थोड़ा सा दबा दें तो ऊपर से देखने पे गोल बैलून है, लेकिन अगर साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो शेप यहाँ पे दिखाई देगी वो बाई कन्वेक्स कनकेव दिखाई देगी इस तरह से। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ए एंटीजन है तो इसके ऊपर क्या है, ए, इसकी सरफेस के ऊपर ए ए ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। बी के ऊपर अब ए एंटीजन, इसका मतलब डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जो ए एंटीजन जिसे अपने कह देते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा आर बी सी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, बी के अंदर कौन सा होगा, स्पेसिफिक टाइप के बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, राइट। ए बी में कौन सा होगा, तो यहां पर बी, ए भी होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। मतलब यहां पर देखो, आरबीसी की सरफेस के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कहने का मतलब बहुत सारे टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर बहुत सारे, बट उनके अंदर क्या है, ए पर ए, बी पर बी और ए बी पर ए बी प्रेजेंट होता है। अब ध्यान दो, एक और टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, राइट, वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, तो एक बात बताइए, ओ ब्लड ग्रुप पे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होने का मतलब किसी इसको जीरो ब्लड ग्रुप उन्होंने कह दिया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर भी स्पेसिफिक टाइप के कुछ एंटीजन्स, मैंने बोला आरबीसी कोई भी होगी उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओ के ऊपर भी होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, तो ध्यान दें, आप कह सकते हो एच सब्सटेंस, एच एंटीजन मान सकते हो। ठीक है, एच एंटीजन नहीं, अपने एच ग्लाइकोप्रोटीन्स, एच सब्सटेंस कुछ भी कह सकते हो, एच, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगेन, जब यार इसके ऊपर ये एंटीजन्स हैं, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो डेफिनेटली यार सेल बन रही है, तो सेल जब बनेगी तो उस टाइम पे इसके ऊपर क्या होंगे, ये सीक्वेंसेस आए हैं इसकी सरफेस पे, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे होगा, इसके जीन्स के पास होगा। लेकिन अगेन आरबीसी के पास में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जीन्स नहीं होते हैं, आपको पता है डीएनए नहीं होता है, लेकिन मैच्योर्ड आरबीसी में नहीं होते हैं। ठीक है, कल ही अपने डिस्कस कर लिया था। तो वही बात, एरिथ्रोपोइसिस के ड्यूरिंग, ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं या आरबीसी की जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, ठीक है, पहले जो भी सेल बनेगी उसमें, ठीक है, ओरिजिन जब भी होता है आरबीसी का, तो बनते टाइम में डेफिनेटली क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब उसमें जीन्स होते हैं। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये सारी की सारी चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, जो भी अपने एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, मेच्योर आरबीसी में जीन्स नहीं होंगे। तो ध्यान दो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, दिस इज सेल, आरबीसी। और आरबीसी के पास में क्या होता है भाई, अगेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो ध्यान दें, यहां पर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम नंबर
19 की बात करते हैं। कौन सा नंबर क्रोमोसोम है? दिस इज 19th नंबर, 19 नंबर क्रोमोसोम है। और 19 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन होता है क्या बनाने का, तो ध्यान देना बेटा, बनाने का फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, एक एंजाइम है, ट्रांस इस टाइप का एंजाइम है, वो बनाने की इंफॉर्मेशन इस 19th क्रोमोसोम पे होती है। अब फ्यूकोज क्या है, तो मैं दोबारा से बता दूं आपको, ठीक है। बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या है, स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो बहुत सारे ग्लाइको मतलब किसी ओलिगोसेकेराइड की बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी ओलिगोसेकेराइड हो सकता है, ठीक है। और प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स क्या है देखना जरा, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, तो ध्यान रखना ये बहुत सारे सीक्वेंसेस हर आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोसेकेराइड के बने हुए, ठीक है ना, स्पेसिफिक ओलिगोसेकेराइड के बने बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब 19th क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। 19th क्रोमोसोम देखो बेटा, 19th क्रोमोसोम, अपनी जो सेल्स होती हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, जिसके अंदर 44 मतलब कि 22 पेयर एलोसोम्स होते हैं, मतलब आपकी बॉडी को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, वो सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी इसमें 22 क्रोमोसोम्स में, इन पे टोटल बॉडी को बनाने वाली जीन्स वगैरह जितनी भी एंजाइम अपने को रिक्वायरमेंट है वो होते हैं। इसके अलावा दो एंजाइम होते हैं, दो सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें अपने कहते हैं 44 प्लस XX या XY, ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम्स जो होते हैं उनमें 19th नंबर जो पेयर होता है, 19th नंबर जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, पेयर वाला, वो उसके पास एक जीन होता है, फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम को कोड करता है, जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज, देखो बेटा नेम से क्लियर है, ट्रांसफरेज कहने का मतलब ये क्या करेगा, ध्यान दो, ये जो आपके ओलिगोसेकेराइड्स के सीक्वेंसेस थे, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड जो आपकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अभी अब ध्यान रखो, अपनी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस क्या मतलब, अगर आप कहो तो आपने कभी ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह पढ़ा हो, सेल के अंदर अपने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ते हैं, तो अपनी मेम्ब्रेन कभी भी प्लेन नहीं होती है, ऐसा नहीं कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक बस बाइलेयर है, ठीक है। उसके ऊपर भी क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सीक्वेंसेस, ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वही ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये जो एंजाइम है ट्रांसफरेज टाइप का एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है क्या, इस फ्यूकोज को यहां पर, ठीक है, इन ओलिगोसेकेराइड्स को ट्रांसफर करता है, इन ओलिगोसेकेराइड पे ट्रांसफर करता है किसको, फ्यूकोज ग्रुप को, तो फ्यूकोज ट्रांसफरेज टाइप का है, ठीक है। तो अब देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्ट्रक्चर अब बनी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एच, दिस इज कॉल्ड एच सब्सटेंस, या एच एंटीजन मान सकते हो आप, एच, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एच सब्सटेंस, एच, ये एच है, ओ बन गया। अब देखो फर्दर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा फर्दर क्या होता है, आगे ध्यान ध्यान दें। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि इसके अलावा भी एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज 9th क्रोमोसोम, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 9th क्रोमोसोम, जिस पर पर्टिकुलर उसकी जो लॉन्ग आर्म होती है उसके ऊपर पर्टिकुलर क्या है, 9th क्यू के ऊपर, ठीक है, 9th क्यू के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आई जीन, आई जीन। अब देखो भैया, आई जीन, अब देखो ये जो जीन है ये कोड करती है स्पेसिफिक एंटीजन, इसके ऊपर देखो कॉमन क्या है, ध्यान रखना, चाहे ए बी हो, चाहे बी हो, चाहे ए हो, सबके पास में कॉमन क्या है, ये जो प्रोसेस मैंने अब तक आपको बताया है, यहां तक का प्रोसेस, फ्यूकोज ट्रांसफरेज और ये एच सब्सटेंस, ये सबके पास में कॉमनली प्रेजेंट होता है, चाहे कोई भी टाइप का एंटीजन हो, और इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, 19th क्रोमोसोम के पास में। तो अगेन ये पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा,
फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। अब ध्यान दें, इसने क्या किया, स्पेसिफिक एक सीक्वेंस था उसके ऊपर फ्यूकोज को जोड़ दिया। ये चीज़ तो होगी ही होगी, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, ठीक है, कॉमन है। अब ध्यान दो, इसको अपने बोलते हैं क्या, एच, तो एच तो फिर भी प्रेजेंट है। अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज क्या आता है, एक क्रोमोसोम है हमारा 9th, कितना नंबर है, 9th नंबर जो क्रोमोसोम है, उसके बड़ी आर्म के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या कोड करती है, अगेन एक ट्रांसफेरेज टाइप का एंजाइम होता है, ट्रांसफेरेज टाइप का एंजाइम होता है, जो कि क्या बनाता है, जो कि बनाता है गैलेक्टोसमीन, ठीक है, गैलेक्टोसमीन। एक ट्रांसफेरेज टाइप का एक एंजाइम बनाता है, ये एंजाइम क्या करता है, यहां पड़े हुए गैलेक्टोसमीन को, ध्यान से सुनना, यहां पड़े हुए साइटोप्लाज्म में पड़े हुए गैलेक्टोसमीन को ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। कहने का मतलब यहां पर क्या कर देगा ये, गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन बोलते हैं अपने से, ठीक है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफेरेज, ठीक है, ये इस ग्रुप को एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को ट्रांसफर कर देता है यहां पर, कहने का मतलब यहां पर एक एन ए जी ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब इस कंबाइंड फॉर्म को, ये पूरी की पूरी जो कंबाइंड फॉर्म बनी, अब इसे कह दिया जाता है क्या, इज इक्वल टू ए एंटीजन। तो ध्यान रखें, एच कॉमन था, उसके ऊपर एक ग्रुप ऐड होने की वजह से उसको ए एंटीजन कह दिया गया, राइट। तो स्पेसिफिक टाइप का एक ट्रांसफरेज था जिसने एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, गैलेक्टोज गैलेक्टोज अमीन, ठीक है, गैलेक्टोज अमीन, इट्स द एमिनो शुगर, अगेन एमिनो एमीन ग्रुप जुड़ जाता है किसके साथ, गैलेक्टोज के साथ में, उस ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, ये स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्या होगा, एमिनो शुगर एक तरह की, ठीक है, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इससे बन गया ये स्पेसिफिक टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बन गया, इसको अपने कह देते हैं ए एंटीजन है। अब जिस वाले बंदों पे ये मिलता है उसको कह देते हैं ये ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है, ठीक है, रिमेंबर। अब यहां ध्यान दो, हो सकता है कि इस जीन को बना, इस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है स्पेसिफिक, वो यहां पर हो दोनों पे, अगर दोनों पे प्रेजेंट है तो अपने उसको क्या कह देंगे, अगेन दोनों अगर मान लो डोमिनेंट कंडीशन में है तो उसको कह देंगे सर आई ए, और अगर दोनों ही, ठीक है, दो कंडीशंस बन सकती है, एक तो आई ए दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, अब होमोलोगस 9 नंबर क्रोमोसोम जो दोनों है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पे, सेम जेनेटिक लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं एलील कहते हैं, बिल्कुल सेम, ये वीडियोस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, अगर किसी को नहीं है पता है तो वो बायोलॉजी बेसिक्स की वीडियो देख सकता है, अवेलेबल पड़ी है यूट्यूब चैनल पे। तो वहां पर आई ए, और या फिर ये हो सकता है कि एक इसमें फंक्शनल हो और दूसरी वाली नॉन फंक्शनल हो, ध्यान से देखना, नॉन फंक्शनल हो, रेसेसिव कैरेक्टर है आई ओ, नॉन फंक्शनल है मतलब जीरो वाली काम की है, ये बन जाएगा, डिपेंड करता ना फादर से मदर से कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है दोनों ही ए वाले आ जाएं, तो स्पेसिफिक जीन है वो इसको ए बना देगी, अदरवाइज एच सब्सटेंस तो रहेगा ही रहेगा, ओ तो सबका आएगा ही आएगा, डिपेंड करता है, अगर 9th नंबर क्रोमोसोम पे जीन आ गई ए बनाने वाली तो ए बना देगा, 9 नंबर क्रोमोसोम पे बी आ गई बनाने वाली तो बी बना देगा, अदरवाइज दोनों बनाने वाली आ गई तो दोनों, ठीक है, कोडोमिनेंस आपको कल बताया ही था। अगेन मैं इसको बना रहा हूं बी के लिए, नाइनटीन्थ क्रोमोसोम, अगेन फ्यूकोज, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, अगेन ये लीजिए, और ये एक नहीं है बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ए एंटीजन्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे बन जाएंगे,
लेकिन इंफॉर्मेशन कब कब आएगी, तो बात ध्यान रखेंगे सारी की सारी ये कौन सी है, दिस इज एरिथ्रोब्लास्ट या आरबीसी प्रीकर्सर सेल के अंदर हो रहा है ये सब। मैच्योर आरबीसी में, मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैच्योर आरबीसी के अंदर कभी भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी डीएनए जीन नहीं होता है, समझ गए। उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन भर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सके बॉडी के अंदर। फ्यूकोज ट्रांसफरेज, अगेन फ्यूकोज, इतना सब कॉमन है, दिस इज कॉल्ड एच सब्सटेंस। ठीक है, अब ध्यान दे, फिर से आपका एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज 9 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, अब 9th नंबर जो क्रोमोसोम है क्या करेगा, 9th नंबर क्रोमोसोम क्या करेगा, इसकी लॉन्ग जो आर्म है, ठीक है, लॉन्ग जो आर्म है क्यू, उसके ऊपर क्या होगा, फिर से एक जीन प्रेजेंट है। अब की बार कौन सा जीन है, तो ये जो जीन है हो सकता है अगेन ट्रांसफरेज टाइप का आएगा, लेकिन कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है ये ट्रांसफर करे किसको, गैलेक्टोज को। ठीक है, तो सपोज इसने गैलेक्टोज को ट्रांसफर कर दिया, तो ये ग्रुप उसको जब ट्रांसफर करेगा तो यहां पर क्या जुड़ गया, गैलेक्टोज जोड़ दिया। अब डिपेंड देखो क्या होगा, इसमें H के ऊपर, H तो कॉमन था, उस H के ऊपर सिर्फ एक चीज का चेंज आया, दैट इज ग्रुप का, NAG का या गैलेक्टोज का। ठीक है, तो देखो भैया ये तो H था ही था कॉमन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड H, ये तो H था ही, इसके ऊपर क्या बन गया, अब इसके ऊपर जैसे ही गैलेक्टोज जुड़ा तो ये हमारा क्या बन गया ग्रुप, ये बन गया हमारा बी एंटीजन। इसका जो स्ट्रक्चर बना वो डिफरेंट टाइप का बन गया, जिसे अपने उन्होंने कह दिया बी। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन अभी आपने देख ही लिया। अब अगेन वही बात, या तो इसका सीक्वेंस बनेगा क्या, होमोजाइगस, कि भाई ये दोनों ही जीन्स क्या हो, फंक्शनल हो। जब दोनों ही जीन्स फंक्शनल होंगी तो आई बी, या फिर एक और बन सकता है, क्या बन सकता है, आई बी भी बन सकता है, कि भाई एक ही जीन इनमें से फंक्शनल हो, डोमिनेंट होगी, चाहे मदर लेके आए चाहे फादर लेके आए, एक भी आ गई तो बी बनेगा, अगर दूसरी जीन हो सकता है इनएक्टिव हो तो उसको ओ बोल देंगे, इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव। अब आ जाइए यहां पर, अब ध्यान दें, ये सेल हमारी अगेन 19th क्रोमोसोम, अगेन 9 क्रोमोसोम। ठीक है, 19 वाला फ्यूकोज बना देगा, ठीक है, 19 वाला अगेन फ्यूकोज बना देगा, ये लीजिए फ्यूकोज, और फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो बन गया, ये क्या बन गया हमारा H। अब इस H के ऊपर ध्यान दें कि ये हमारा है A वाला, दिस इज कॉल्ड, अब ये 9th जो है, ये जो जीन है, ये फिर से एक ट्रांसफरेज बनाएगी, फिर से एक ट्रांसफरेज बनाएगी, कौन सा, अब देखो इसके पास में दोनों के लिए एंटीजेंस हैं, आई ए भी है और दूसरा वाला जो जीन है वो बी है, दोनों ही एक्टिव जीन्स हैं ए और बी, किसी कंडीशन में आ जाए तो वो 19th क्रोमोसोम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जोड़ देगी, दैट इज NAG, ए बी जोड़ देगी और इसके ऊपर बी भी जोड़ देगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो एंटीजन बनेगा वो बनेगा हमारा ए बी एंटीजन बोल देते हैं अपने से। ठीक है, ओके। अब ध्यान दें, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी बनाने वाली जीन्स के पास नहीं है, इनके पास में एंटीबॉडी बनाने वाली दूसरे टाइप की जीन मिलेगी, इसमें दूसरे टाइप की मिलेगी, वो आपको मैंने कल बता ही दिया था। अब यहाँ आ जाते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर दोनों ही जीन, ये जो आई जीन है, ये दोनों ही आई जीन क्या हो जाएंगी, जब इन एक्टिव कंडीशन में आ जाएगी, कहने का मतलब दोनों ही जीन इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो क्या बनेगा, आईओ सीक्वेंस बन जाएगा, और दोनों इनएक्टिव हैं तो इसके ऊपर कोई एंटीजन, कोई स्पेसिफिक ग्रुप अपना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और तो ध्यान दो, ओ ए बी, चाहे कोई भी हो, ओ ए बी कोई भी हो, उनमें कॉमन रहेगा ये सब सिस्टम, ओ वाला। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी अदर ग्रुप ट्रांसफर नहीं हो पाया, जीरो ग्रुप ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीरो ग्रुप, और बाद में इसको कई लोग कह देते हैं ओ ग्रुप। ठीक है, लेकिन होता क्या ये, इट्स अ जीरो ग्रुप,
जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एच सब्सटेंस, ए और बी की तरह ही कुछ कॉमन चीज इसमें प्रेजेंट होती है। वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, एच, फ्यूकोज। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड सीक्वेंसेस है, ओलिगोसैकेराइड्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बेसिक फंडा है। ठीक है, किसका, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ठीक है, और ट्रांसफर वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करें तो ओ वाला जो है यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, और ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, चलिए।